एवरीवन, वेल सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 13 जून और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के द्वारा है। व्हाट आई वांट यंग वुमेन एंड गर्ल्स टू नो इज़ यू आर पावरफुल एंड योर वॉइस मैटर्स। तो ये बताने की बिल्कुल भी या फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं से स्ट्रॉन्ग नहीं हो। बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं फीमेल्स, मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से। फिज़िकली आप मैरी कॉम का एग्जांपल देख सकते हो, या बहुत सारे लोग हैं और इतनी सारी फीमेल्स हैं जो माउंट एवरेस्ट जो है चढ़ जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कहीं से भी फिज़िकली कमज़ोर हो। मेंटली जो है आप देख सकते हो, चाहे वो प्रज्ञानंद की जो सिस्टर है, मुझे वैशाली करके उनका नाम है, वो हो तो मेंटली भी वो है। इतनी सारी साइंटिस्ट आपको दिखती हैं। चंद्रयान जो मिशन था उसको लीड जो है फीमेल्स ने किया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और आपकी वॉइस मैटर करती है। आप जिस भी सिचुएशन में, अगर आप किसी गलत सिचुएशन में हो, ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको वॉइस उठानी चाहिए और नहीं उठा रहे हो, तो ये जो है आप ही के लिए नुकसानदेह है। तो आपकी वॉइस मैटर करती है। ये आज का कोट था और अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल के क्वेश्चन का आंसर है हमारा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीज़ा योजना एकजुटता वीज़ा शुरू करेगा। तो इसका आंसर था पुर्तगाल। अब शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? रिसेंटली वो है हु बिकम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। ऑप्शन ए है मोहना सिंह, बी है अनामिका बी राजीव, सी है प्रिया पॉल और डी है अर्चना कपूर। इसका सही आंसर है अनामिका बी राजीव। तो अभी मैं विमेन एम्पावरमेंट और विमेन की जो है कैसे वो पावरफुल होती हैं उनकी मैं बात ही कर रही थी, स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो पहले ही क्वेश्चन उसका एग्जाम्पल है कि जो अनामिका बी राजीव है वो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बनकर INS राजली और कोर्डम में इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि 102वें हेलीकॉप्टर रूपांतरण पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड के दौरान हासिल की गई। 7 जून को चौथे बेसिक हेलीकॉप्टर रूपांतरण पाठ्यक्रम के लिए स्टेज 1 प्रशिक्षण के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में 21 अधिकारियों को गोल्डन विंग्स प्रदान किए गए। तो कोई फीमेल लीड करती है कहीं भी, कोई महिला, तो वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है और समाज के लिए भी। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा, वो हमारे समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अभी इलेक्शन हुए उससे रिलेटेड है। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने? रिसेंटली प्रेम सिंह तमांग बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच हिमालयन स्टेट। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है सिक्किम, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है मेघालय। तो इसका सही आंसर है हमारा सिक्किम। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून को दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि अभी जो भी नए चीफ मिनिस्टर्स बने हैं उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, उनका स्टेट पूछा जा सकता है और ये पूछ सकते हैं कि क्या उनका टेन्योर ये सेकंड है या पहली बारी, इस तरह के क्वेश्चन बन सकता है इसमें, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बाघ के अभयारण्य में पहली बार एक दुर्लभ 4 सींग वाला मृग देखा गया है? तो ये तो बहुत ही डिफरेंट बात है कि 4 मोस्टली 2 ही होती हैं, लेकिन 4 सींग वाला जो है देखा गया है मृग। रिसेंटली अ रेयर 4 हॉर्न्ड एंटीलोप हैज़ बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच टाइगर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, बी है कान्हा टाइगर रिजर्व, सी है पेश टाइगर रिजर्व और डी है पन्ना टाइगर रिजर्व। और इसका आंसर है हमारा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो कोई इस तरीके की न्यूज़ होती है जो बिल्कुल डिफरेंट होती है, कोई स्पीशीज़ जो है वो न्यूज़ में होती है, तो वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और जो भी हमारे टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, रामसर साइट्स हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक दुर्लभ 4 सींग वाला मृग जिसे चौसिंघा के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसे पहले नौरा देही अभयारण्य कहा जाता था, में देखा गया है। और ये जो प्रजाति है ये IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में
है। तो याद रखिए वल्नरेबल कंडीशन में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी नई डीप स्टैंड ऑफ लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल एयर लॉरा का अनावरण किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड इट्स न्यू डीप स्टैंड ऑफ लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल नेम एयर लॉरा? ऑप्शन ए है रशिया, बी है चाइना, सी है इजराइल और डी है इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, इजराइल। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने एयर लॉरा का अनावरण किया है, जो लॉरा बैलिस्टिक मिसाइल का एक हवाई लॉन्च संस्करण है। उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ का है ये? इजराइल का है। इजराइल न्यूज़ में रहता है, इजराइल है, यूक्रेन है, रशिया है, जो भी चीज़ें समय जो है न्यूज़ में है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में रहा IECD के वाटर चैलेंज 4.0 के संगठन की पहल है। IECD के वाटर चैलेंज 4.0 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, बी है नीति आयोग, सी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसका सही आंसर है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग का कोई जो है जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, ये 2019 में UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से अगर नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या ये पूछ लिया जाता है कि ये किस संगठन की पहल है, तो वो एक क्वेश्चन थोड़े से हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि वाटर इनोवेशन चैलेंज 4.0 किससे रिलेटेड है? नीति आयोग से रिलेटेड है। नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने 2 पहल शुरू की हैं, ICD के वाटर चैलेंज 4.0 और इनोवेशन फॉर यू हैंडबुक का 5वां संस्करण। इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के सहयोग से वाटर चैलेंज का उद्देश्य अभिनव समाधानों के माध्यम से जल मुद्दों को संबोधित करना है, न्यू जो है इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ की दिल्ली और हरियाणा में जो है वाटर क्राइसिस चल रही है, वाटर का इशू चल रहा है। तो उसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए डेनमार्क के सहयोग से नए नए इनोवेशन के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की है। 17 PM ने इसके तहत और घर बनाने के प्रस्ताव की भी मंजूरी दी है। इन जून प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड रिलीज 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। द PM was also approved proposal for constructing more house under PM करके जो इनिशिएटिव है। ऑप्शन ए है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ और 5 करोड़। इसका सही आंसर है हमारा 2 करोड़। जो PM किसान सम्मान निधि 17वीं किस्त को मंजूरी मिली है और इसके तहत क्या होता था कि इस कदम में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक वितरित करके 93 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। PM किसान निधि जो है कब शुरू की 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को जारी की गई थी। अगर हम देखें कि PM का सम्मान निधि है क्या, तो ये सम्मान निधि दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी। डेट पूछ ली जाती है किसी भी योजना की, तो याद रखिएगा, हर दोनों ही एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें 6,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती थी, ठीक है। 2-2 हज़ार के रूप में जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा भेजा जाता था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2023 में ब्रिक्स विस्तार के बाद ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका विदेश मंत्रियों की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है साउथ अमेरिका, बी है रशिया, सी है ब्राज़ील और डी है इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है हमारा रशिया, रूस। तो रूस में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका विदेशी मंत्रियों की बैठक रूसी शहर निज़नी नोवगोरोड में शुरू हुई। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बैठक इस अक्टूबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है। तो ये याद रखिएगा कि कहाँ पे ये सम्मेलन हो रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन जहाँ पे होता है, पिछला भी पूछ सकते हैं, तो ये पूछा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। संघ के 10 पूर्ण सदस्यों में कौन कौन है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। नए सदस्य कौन कौन है? मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया। ये नए सदस्य शामिल हुए थे 2023 में, याद रखिएगा इसको भी। आई थिंक अर्जेंटीना भी पहले शामिल होने वाला था, फिर वो
पीछे हट गया था। तो ये जो नए देश हैं इन्हें याद रखिएगा, मिस्र है हमारा, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है और इथियोपिया है। रूस 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। तो इस बार अध्यक्षता भी रूस कर रहा है और हो भी जो रहा है वहाँ पे ही रशिया में ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीलब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है लिएंडर पेस, बी है रोहन बोपन्ना, सी है सानिया मिर्जा और डी है हमारा सुमित नागपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सुमित नागपाल ने अपना 6ठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है। और ये भी याद रखा करिए, जैसे कोई पर्सन है, जैसे हीलब्रॉन नेकर कप जो है पूछा जा सकता है ऐसे भी, प्लस ये पूछ सकते हैं कि सुमित नागपाल का गेम क्या है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो याद रखिएगा, ये टेनिस से रिलेटेड है। और जर्मनी में हीलब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब उन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? डे ऑफ प्ले इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शन ए है 13 जून, 12 जून, 11 जून और 10 जून। तो करेक्ट आंसर है हमारा 11 जून। 11 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 11 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का पहला संस्करण है, पहली बार मनाया जा रहा है। 11 जून को खेल दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त वैश्विक वार्षिक उत्सवों की सूची में जोड़ा गया है, जो सेव द चिल्ड्रन लोगो, लेगो ग्रुप और लेगो फाउंडेशन तथा अन्य भागीदारियों द्वारा खेल को बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विकासात्मक गतिविधि के रूप में मान्यता देने में सफल अभियान के बाद आया है। तो इस बार ही ये शुरू किया गया है, पहली बार आया, संयुक्त राष्ट्र का है। तो इसे याद रखिएगा, कब मनाया जाता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 11 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, हाल ही में घोषित कैबिनेट मंत्रियों की सूची के अनुसार कितने पोर्टफोलियो सही ढंग से सुमेलित हैं? जैसे कि सारे ही इसमें ऑप्शन सही हैं। मनोहर लाल जो है हमारे, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिला है। जीतन राम मांझी को हमारा जो है एमएसएमई सेक्टर मिला है। सर्बानंद सोनोवाल को जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिला है। अश्विनी वैष्णव को मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन बने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। चिराग पासवान को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का बनाया गया है। और शिवराज सिंह चौहान को जो है ऊर्जा मंत्री के तहत जो है बनाया गया है। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन जो थे वो सब सही थे। अब आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।